ये जो दावतनामा जो है और जिसमें मुकर्रिरीन के नाम हैं, उसमें एक नाम नहीं है। खामोश सही मरकज़ी किरदार तो हम थे, खामोश सही मरकज़ी किरदार तो हम थे, फिर कैसे भला तेरी कहानी में ना आते। इस लिस्ट में नहीं है मगर इस जलसे का मरकज़ी किरदार गुजरात में जमीयतुल उलमा की जान, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि गुजरात में जमीयतुल उलमा को वुसाअत देने वाली शख्सियत हज़रत मौलाना सैयद अरशद मीर साहब। उनके लिए मेरे पास सिर्फ ये अल्फाज होते हैं कि हुक्म हव्वा की कसम, जज्बा आदम की कसम, हुस्न यूसुफ की कसम, इस्मत मरियम की कसम, पाक है में रूह मेरी चश्मा जमजम की कसम। उफ ये रास्ता कि जिसे देख के जी डरता है, क्या मुसाफिर थे जो इस राह गुजर से गुजरे। चाहे जमीयत की राह हो, चाहे मदारिस की हो, चाहे दीगर रिफाही कामों की राह हो, उसमें इन्होंने जिस सब्र व शकीबाई, जिस इस्तिकामत का मुजाहरा किया है, मैं उस पर कुर्बान होता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि आए वो अपने मलफूजात से और नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गान इज़ाम, दूर दराज से आने वाले मुअक्कर मेहमान, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, शेखुल अरब वल अजम, हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह, उनके खादिम, खलीफा, शागिर्द हज़रत मौलाना बायज़ीद पांडुर साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे। उन्होंने शेखुल इस्लाम हज़रत मदनी का वाक़या कोसंबा की निस्बत से सुनाया। शेखुल इस्लाम ये अज़्म और हिम्मत के पहाड़ थे। बड़ी बड़ी हुकूमतें उनके सामने हिल जाती थी। जिस काम का वो बेड़ा उठाते थे, अल्लाह ताला उसमें उनको कामयाबी देता था। हज़रत मौलाना बायज़ीद साहब ने फरमाया कि कोसंबा के साथ हज़रत का ख़ास ताल्लुक़ रहा और यहाँ मरहूम इब्राहिम पटेल, जिनके नवासे जनाब सलीम पटेल आज के मेज़बान हैं, उस वक्त वो हज़रत मदनी के मेज़बान हुआ करते थे और सारे प्रोग्राम बनाया करते थे। तो ये कोसंबा की जो जामे मस्जिद है, उसकी सीढ़ी चढ़ते हुए शेखुल इस्लाम लुढ़क गए, फिसल गए और फ़ौरन जवान मर्द की तरह उठ गए और ये शेर पढ़ा, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। एक सेकंड भी आपने इंतज़ार नहीं किया और अपनी जवां मर्दी का सबूत दिया। आज उम्मत की ज़बो हाली वो हमारे सामने है, लेकिन अल्लाह की वही मदद हमारे साथ शामिल हाल होगी जो मदद हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद और हमारे मुरब्बियों के साथ रही। हालात जैसे भी हो, हमें कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले हमने 3 प्रोग्राम तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस के किए। एक गांधी स्मृति हॉल में किया, उसमें राज्यसभा के मेंबर और यूपीए सरकार की जानिब से जो एक कमेटी बनाई थी, उसके चेयरमैन भी थे कि रहमान, वो भी तशरीफ़ लाए थे, बड़ा कामयाब रहा। उन्होंने अपनी तक़रीर में कहा था कि मुसलमानों की औक़ाफ़ की 6 लाख एकड़ ज़मीन है और उसमें से 20 या 30% हमारे कब्ज़े में है, बाकी सारी की सारी जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ा हो चुका है। फिर उन्होंने एक दाखिला हैदराबाद की एक दरगाह का दिया था कि वहाँ कोशिश की गई
तो उसकी आमदनी करोड़ों के अंदर आनी शुरू हुई और उसकी वजह से कितना फ़ायदा कौम व मिल्लत के जवानों को हुआ। एक प्रोग्राम राजावाड़ी में मस्जिद फ़ातिमा में इसी तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस का हुआ। उसके बाद एक आलीपुर के अंदर हुआ, वहाँ भी बहुत कामयाब रहा। अब मशवरा चल रहा था कि भाई कहाँ प्रोग्राम रखा जाए, हालात, मौसम, लेकिन मैंने देखा कि जमीयत उलमा हिंद के साथ हमेशा अल्लाह की मदद है। हमारे पास कोई ऐसी बड़ी फ़ौज भी नहीं है, चंद हजरात हैं जो खिदमत करते हैं, लेकिन ये जमीयत की निस्बत है, हमारा उसमें कोई कमाल नहीं है। जमीयत की निस्बत है कि थोड़ी आप मेहनत करें तो उस सूरत के अंदर अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फल देगा। तो यहाँ जमीयत के पूरे हिंदुस्तान के नाइब सदर हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद देवला साहब भी तशरीफ़ फरमा है और गुजरात के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर निसार अहमद साहब अंसारी भी तशरीफ़ फरमाए और बहुत सारे यहाँ जमीयत के ज़िम्मेदार और आप तमाम ही जमीयत के ज़िम्मेदार है। इस दौर के अंदर हम जमीयत को मजबूत बनाएं और उसके नज़रियात के साथ अपने नज़रियात को मिलाएं। देवबंद के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ की एक तजवीज़ पढ़ी गई और उसकी तायीद की गई। सबसे पहला वक़्फ़ जो हुआ वो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में मुखय्यरिक इब्न नदीर जो एक यहूदी था उसकी जायदाद आई, आपने उसको मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं कि मेरे वालिद को खैबर के अंदर एक जगह मिली और वो बहुत कीमती थी। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा किया तो आपने फरमाया अगर तुम चाहो तो उसकी असल को महबूस करो और उसका नफ़ा सदका करो। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस शर्त के साथ उस ज़मीन को सदका कर दिया कि न उसे फ़रोख्त किया जाएगा, न किसी को हिबा किया जाएगा और न उसमें विरासत होगी। उसके बाद तमाम सहाबा ने और आज तक ये सिलसिला चला आ रहा है और हम लोग इस मेहनत के अंदर अतुल एक जगह है वलसाड के पास, वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि यहाँ बुलेट ट्रेन जा रही है और वो कब्रिस्तान की ज़मीन से जा रही है, लिहाजा आप हमारी मदद कीजिए। तो हमारे साथ एक बैरिस्टर भी थे, उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर मदद करूँगा लेकिन कुछ कागज़ात आप दीजिए। तो कब्रिस्तान के ज़िम्मेदारों ने कहा कि हमारे पास कोई कागज़ात नहीं है। तो बैरिस्टर साहब ने कहा कि जब आपके पास कोई भी कागज़ात नहीं है तो भला बतलाओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। पहले ज़माने में लोग ज़ुबानी वक्फ़ करते थे या ख़त के ज़रिए, लेकिन वो रजिस्टर नहीं हुआ। आज ज़मीन की जायदाद बढ़ गई। मुझे मालूम है बहुत सारे जामियात ऐसे हैं जिनकी बम्बई के अंदर करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, लेकिन उनकी औलाद बाहर से आई और कहा कि ये तो चंद दिन के लिए दी थी या ये कि भाई उसका किराया आप लोग इसलिए दी थी, लिहाजा ये हमको दोबारा दो। जामियात के पास कोई प्रूफ नहीं था, उन्होंने रजिस्टर बरसों हो गए नहीं करवाए, करोड़ों की ज़मीन चली गई जिनको मैं खुद जानता हूँ। हमारे दरमियान में आज के जो खुसूसी मेहमान हैं जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम, जमीयत उलमा हिंद के रूह रवा हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब दामद बरकातुहुम व अम्मत फ़यूज़ुहुम, ये हम तमाम के लिए बहुत गनीमत है। हो सकता है कि उनके कुछ मशवरे या कुछ उनके बयानात ऐसे हो जिससे हम इत्तिफाक न करें, लेकिन आप अगर गौर से देखोगे, गहराइयों में जाओगे तो आज के माहौल के एतबार से आप इस नतीजे पर पहुँचोगे कि जिस नज़रिया से और जिस अक्लमंदी और फिरासत ईमानी से ये काफ़िले को आगे बढ़ा रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है। ये वक्त वो नहीं है कि कौम को भड़काया जाए। आज मैं भड़काने वाली तकरीर करूं तो लोगों की लाइन लग जाए। हज़रत फ़िदाए मिल्लत मौलाना सैयद असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बाबरी मस्जिद का केस अव्वल रोज़ से जमीयत उलमा हिंद लड़ रही है। अल्लाह के वास्ते उसको सड़क पर मत लाओ, उसको सियासी एजेंडा मत बनाओ, लेकिन लोगों ने अपने मफाद के लिए उसको सड़क पर ले आए, जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। तो लोगों के नज़रियात को सुनिए, गौर कीजिए। एक मुफ्ती साहब वो बहुत मुझे कह रहे थे कि भाई
ये बयान दिया, वो बयान दिया। मैं कहा कि ठीक है, मैं आपको ले जाता हूँ डाबेल बड़े हज़रत मुफ्ती खानपुरी साहब के पास, आप अपनी बात रखिए, अगर हज़रत फरमाएंगे तो आपकी बात सही। चुनांचे हम उस मुफ्ती साहब को ले गए हज़रत के पास। हज़रत ने पूरी बात सुनी और एक लफ्ज़ भी नहीं फरमाया। मैंने कहा कि भाई देवबंद का जो इजलास हुआ उसमें हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब भी तशरीफ़ लाए और उन्होंने भी तायीद की। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमी मुफ्ती अबुल कासिम साहब भी थे, सारे उलमा थे। और हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने फरमा के देखो रोड पर मत उतरना। आज बग़ैर क़यादत के अपनी सोच समझ से सड़कों के ऊपर लोग गए, कितने लोग कैद-ओ-बंद की सूबतों में, कितने ज़ख्मी हुए, कितने शहीद हुए। तो जमीयत ये हमेशा से, जमीयत ने ऐसी अंग्रेज़ ताकत से मुकाबला किया है जिसका सूरज गुरूब नहीं होता था। और भरी अदालत के अंदर शेखुल इस्लाम अपना कफन लेकर देवबंद से चले। तो ये जमीयत, ये बिकाऊ जमीयत नहीं है, ये अपना हक की पेशानी बातिल के सामने कभी नहीं झुकाएगी। मौके मौके के हिसाब से नज़रियात बदलते हैं, हम उसकी तह को पहुंच नहीं पाते, जिसकी वजह से ये गलत फहमियाँ पैदा होती है। आज आप लोग इतनी बड़ी तादाद में जमा हुए, मैं सबसे पहले हमारे सदर मोहतरम, हमारे बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद असद मदनी साहब का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ। 2:24 से वो उठे हैं और हमारे इस सफ़र के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। पूरी रात गोया कि उनकी गई। इसी तरह हमारे जितने भी मेहमान खुसूसी है जिन्होंने क़ुरबानी दी, और आप तमाम हजरात, हमारे सलीम भाई है, आमिर भाई है, इसी तरह यहाँ के जो सरपंच है हाफिज़ अब्दुल गफ़ूर पाल वाले हैं, जमीयत उलमा हिंद सूरत के तमाम कारकुनान हैं, और जिन्होंने ताम और खाने का इंतज़ाम किया। और यहाँ पर आप तमाम हजरात इतनी बड़ी तादाद में शरीक हुए, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करता हूँ। वफ़ गाइड 2022 के अंदर बड़ी मेहनत से तैयार हुई, सिर्फ 100 रुपये उसकी कीमत है, उसको आप ज़रूर ख़रीदें काउंटर से। और एम्बेसी होटल के अंदर मखसूस हजरात को जो दावत दी गई वो ठीक 6 बजे पहुँच जाए, वहाँ हज़रत खुसूसी खिताब फरमाएंगे। आखिर के अंदर मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हमारा मिल बैठना कबूल फ़रमाए, ज़रिए नजात ज़ख़ीरा आखिरत बनाए, और इस तरह की बेदारी बार बार हमारे दरमियान में आती रहे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।